सो हेलो एवरीवन, आज आप सबका स्वागत है हमारे नए लेक्चर में। और हमारा ये फर्स्ट लेक्चर होगा विच विल बी अबाउट यूरिया साइकिल। तो आप सब ने 11th और 12th की टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि यूरिया हमारा एक्सक्रीटरी फॉर्म में निकलता है, लेकिन एमोनिया आपने याद हो तो पढ़ा था NH3 विच इज़ मोर टॉक्सिक दैन यूरिया। तो हमारी बॉडी में जो यूरिया बनता है बाय प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, हाउ इट इज़ एक्सक्रीटेड एज यूरिया। तो आज हम देखेंगे यूरिया साइकिल के बारे में। तो आप सबके जितने भी डाउट्स हैं और जितने भी आपको नए टॉपिक चाहिए जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज हम स्ट्रेट फॉरवर्ड शुरू करते हैं यूरिया साइकिल। तो यूरिया साइकिल समझने से पहले हमें देखना होगा कि होता क्या है। स्टार्टिंग में जो प्रोटीन्स होते हैं जब वो डिग्रेड होते हैं तो एमोनिया की फॉर्मेशन होती है। ओके, तो एमोनिया हमने बोला ये टॉक्सिक होगी बॉडी के लिए। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि एमोनिया को ही हमें यूरिया में कन्वर्ट करना है। तो एमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए हम यूरिया साइकिल पढ़ते हैं कि कैसे यूरिया इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम आवर बॉडी। बट सबसे पहली बात ये है कि वाई एमोनिया इज टॉक्सिक। तो उसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा, और सबसे अच्छी बात इस लेक्चर की ये है कि आपको इस लेक्चर में मैं निमोनिक्स भी बताऊंगा यूरिया साइकिल के। सो इट विल नॉट बी वेरी मच डिफिकल्ट फॉर यू टू ग्रैस्प ऑल दिस थिंग्स। और हम अभी एक पेज में ही डिस्कस करेंगे यूरिया साइकिल, और इसके नोट्स भी मैं अवेलेबल करा दूंगा। एंड देन हम आज बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो वाई एमोनिया इज टॉक्सिक। तो एक्चुअली होता क्या है कि ब्रेन में हमें डायरेक्ट सप्लाई देनी होती है। मीन्स इफ आई विल ड्रॉ ब्रेन, occipital pole, this is the frontal pole, okay, this is the central gyrus. So ब्रेन को कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए होती है ग्लूकोज की। मीन्स उसके पास कोई विकल्प नहीं है ब्रेन के पास टू यूज फैटी एसिड एज एनर्जी सोर्स और एमिनो एसिड एज एनर्जी सोर्स। तो कंटिन्यूस सप्लाई ज़रूरी है ब्रेन को। अगर ब्रेन को कंटिन्यूस सप्लाई नहीं मिली ग्लूकोज की तो इट विल लीड टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। तो होता क्या है, जब यूरिया बनता है, जब एमोनिया बनता है तो वो क्या करता है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट विच इज़ प्रेजेंट इन ब्रेन, कीटो ग्लूटारेट विच इज़ प्रेजेंट इन ब्रेन, तो वो अमोनिया के साथ रिएक्ट कर जाता है। और रिएक्ट करने के बाद इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है NADPH+H+ गेट कन्वर्टेड इनटू NADP पॉजिटिव। देन क्या होता है, इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूटामेट। तो ब्रेन में ग्लूटामेट बन जाता है। अब क्या होता है, अल्फा कीटो, जितना ज़्यादा एमोनिया होगा उतना ज़्यादा ग्लूटामेट बनेगा, और जितना ज़्यादा ग्लूटामेट बनेगा उतना ही अल्फा कीटो ग्लूटारेट ब्रेन से कम होता जाएगा। सो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिक्रीज इन अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अब आप सबको पता होगा क्रेब्स साइकिल अल्फा कीटो ग्लूटारेट से एनर्जी मिलती है। अल्फा कीटो ग्लूटारेट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्रेब्स साइकिल। अब अगर क्रेब्स साइकिल में से अल्फा कीटो ग्लूटारेट ही चला गया तो देन हाउ विल द ब्रेन प्रोड्यूस द ATP। तो इससे क्या होता है, ATP मिलना ब्रेन को बंद हो जाता है। फर्स्ट ये, यानी कि हमने प्रूव कर दिया NH3 जो है दिस इज न्यूरोटॉक्सिक, मीन्स इट इज टॉक्सिक टू ब्रेन इवन इन माइन्यूट क्वांटिटीज। ठीक है, मेन रीज़न आपको समझ आ गया। अल्फा कीटो ग्लूटारेट ब्रेन में पहले से प्रेजेंट होता है, वो पहले से ही क्रेब्स साइकिल में गुजर के ATP प्रोड्यूस कर रहा होता है। लेकिन जब NH3 बढ़ता रहता है तो इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूटामेट बनने की वजह से अल्फा कीटो ग्लूटारेट का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से ATP नहीं बन पाता। तो ये वाला हमारा फर्स्ट रीज़न हो गया। अब सेकेंड रीज़न विल बी, अब होता क्या है कि NH3 ब्रेन में कभी कभी एमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है बाय रिएक्टिंग विद प्रोटोन आयन
अमोनिया में कन्वर्ट हो गया, अमोनियम आयन है ये, अमोनिया में कन्वर्ट हो गया। देन क्या होता है कि ग्लूटामेट हमारे पास ब्रेन में बन गया। अब ग्लूटामेट हमारे पास ब्रेन में तो बन गया फ्रॉम द अबव रिएक्शन। अब क्या होता है, फिर से अमोनियम आयन रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामिन सिंथेसिस, और ग्लूटामिन सिंथेसिस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामेट सिंथेसिस। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, दिस इज द एंजाइम और इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूटामिन। तो ग्लूटामिन बन गया। अब मेन रीजन क्या है, ग्लूटामिन इज ऑस्मोटिकली एक्टिव, ऑस्मोटिकली एक्टिव है। अब आपको पता है, जैसे मान लो ये ब्रेन है, यहाँ पे ऑस्मोटिकली एक्टिव क्या पड़े हैं, ग्लूटामिन के मॉलिक्यूल पड़े हैं। देन इट विल अट्रैक्ट व्हाट, वाटर, वाटर अट्रैक्ट होगा तो पानी भर जाएगा ब्रेन में, पानी भर जाएगा तो उससे क्या होगा, एडिमा हो जाएगा ना। तो दूसरा रीज़न यही है कि एडिमा हो सकता है, और हमारा जो ब्रेन का प्रेशर है, यानी कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर, which may also raise because of the entry of water into the brain. This is called cerebral edema और brain swelling भी कहते हैं इसे हम। So आपको पता लग गया है कि why ammonia is toxic to the brain। तो इसकी छोटी से छोटी minute quantity can prove fatal। So in order to मतलब उसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यूरिया को एक्सक्रीट करना पड़ता है, एमोनिया को एक्सक्रीट करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। सो अब हम पढ़ेंगे यूरिया साइकिल। सो अब हम आ गए हैं यूरिया साइकिल पे। यूरिया साइकिल में हमने देख लिया पहले कि एमोनिया कैसे बहुत ही टॉक्सिक है, और एमोनिया को ही हम यूरिया में कन्वर्ट करके एक्सक्रीट कर देंगे इन यूरिन। तो आइए देखते हैं यूरिया साइकिल कहाँ पर चलती है, in which organ it is operated। So it is operated in liver। आपको पता ही होगा कि लिवर हमारे लिए सारे के सारे टॉक्सिक्स रिमूव करने का काम करता है। और ऑर्गेनली लिवर में हेपेटोसाइट्स होते हैं। हेपेटोसाइट्स मीन सेल्स, सेल्स मीन्स उसके अंदर ऑर्गेनली होंगे। तो ऑर्गेनली कहाँ कहाँ होती है, तो आधी यूरिया साइकिल चलती है पार्टली इन माइटोकॉन्ड्रिया and rest in cytoplasm। सो हमने देख लिया था कि एमोनियम में कन्वर्ट हो गया था, विच इज NH4 पॉजिटिव। तो NH4 पॉजिटिव इन लिवर रिएक्ट्स विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बाइकार्बोनेट, इसमें से CO2 मेनली रिएक्ट करेगा, एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। देन क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा कार्बोमाइल फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ CPS1 मीन्स कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस 1। देन कार्बोमाइल फॉस्फेट रिएक्ट करता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्निथिन के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेस, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेस, it is converted into सिट्रोलिन। ओके, सिट्रोलिन बन गया। अब क्या करना है हमें, सिट्रोलिन। अब हमें मेन रीजन हमारा क्या है, हमें क्या बनाना है, एमोनिया से यूरिया बनाना है। तो सिट्रोलिन पे तो अब हम आ गए हैं। बीच में हम मतलब लास्ट में मैं ट्रिक भी बताऊंगा, तो लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहना। सिट्रोलिन देन रिएक्ट्स विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ एस्पार्टेट
ओके, एस्पार्टेट के साथ रिएक्ट करके विच एंजाइम इज इन्वॉल्व, एंजाइम इन्वॉल्व इन दिस स्टेप विल बी ओके आर्जिनोसक्सिनेट। मेरे को पता है ये यूरिया साइकिल थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, बट ट्रिक देखने के बाद आपको ये आसान लगेगी, और अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। ऑब्वियस है ये तो। सो आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेस की प्रेजेंस में सिट्रुलिन प्लस एस्पार्टेट इज कन्वर्टेड इनटू आर्जिनोसक्सिनेट। आर्जिनोसक्सिनेट। देन बस हम लास्ट फाइनल स्टेप्स पर पहुंचने वाले हैं। बेयर विद मी फॉर सम टाइम ब्रो। ओके, देन आर्जिनोसक्सिनेट से क्या होगा, आर्जिनोसक्सिनेट से हम फ्यूमेरेट निकाल देंगे। फ्यूमेरेट कहाँ चले जाएगा, फ्यूमेरेट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल से आके ये एटीपी निकालेगा, ठीक है ना। तो एटीपी वहाँ से भी बनेगी ना, यहाँ से आर्जिनोसक्सिनेट से फ्यूमेरेट निकल गया तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ आर्जिनिन। ये किसकी प्रेजेंस में हुआ है, ये हुआ है हमारा आर्जिनोसक्सिनेस की प्रेजेंस में। देन लास्ट स्टेप है बस हमारा ओके आर्जिनिन इन द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनेस। और यहाँ से क्या निकल जाता है हमारा, यूरिया निकल गया, ठीक है। तो ये बन जाता है हमारा ऑर्निथिन में। अब यूरिया इज लेस टॉक्सिक देन एमोनिया, 12th की एनसीईआरटी आयो है ना। तो बस फिर ऑर्निथिन वापस यहाँ पे यूज हो जाता है, और यही हमारी यूरिया साइकिल हो गई। तो अब हम बात करें मेन ट्रिक की। तो आपको फर्स्ट प्रोडक्ट तक याद हो गया है। इनिशियल प्रोडक्ट हमें यहाँ से शुरू करनी है विद 1 मोल ऑफ एमोनियम आयन प्लस 2 मोल्स ऑफ बाइकार्बोनेट प्लस एटीपी। देन हम मेन ट्रिक की बात करेंगे कार्बोमाइल फॉस्फेट से। तो C, देन इट इज रिएक्टिंग O, देन इट इज फॉर्मिंग C अगेन। तो हमारी पहली ट्रिक हो गई COC, ओके। फिर COC, फिर C इज अगेन रिएक्टिंग विद A एस्पार्टेट, फिर A इज कन्वर्टिंग इनटू अगेन A, देन इट इज अगेन A। तो COC ट्रिपल A, दिस इज द निमोनिक फॉर आवर ट्रिक। सो निमोनिक इज वेरी इजी। COC खेलना है ना, कैश ऑफ क्लैंस। निमोनिक विल बी COC ट्रिपल A, वेयर C स्टैंड्स फॉर कार्बोमाइल फॉस्फेट। बस ये याद रखना कि पहले सिट्रुलिन नहीं आ रहा है, सिट्रुलिन थर्ड वाला C है, थर्ड लेटर है मतलब। तो फर्स्ट हो गया हमारा कार्बोमाइल फॉस्फेट, देन ऑर्निथिन, देन फॉर्मिंग सिट्रुलिन, देन सिट्रुलिन रिएक्टिंग विद एस्पार्टेट फॉर्मिंग आर्जिनोसक्सिनेट। आर्जिनोसक्सिनेट फिर लास्ट में फ्यूमेरेट निकाल के आर्जिनिन बन जाता है। बस इजी है ना, इसको आप बार बार देखना, बस बहुत इजी है यूरिया साइकिल। सो हम अपनी वीडियो को वैसे तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो जो आपको डाउट्स हैं और जो आपको मतलब लगता है कि ये टॉपिक हमें करने हैं फॉर 11th 12th और 10th और मतलब आगे की मेडिकल साइंस के लिए भी, सो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।